नमस्कार। राहु और केतु को लेकर के इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं, इतने सारे डर हैं, इतने सारे प्रश्न हैं कि मैं इतने सारे प्रश्नों को एक वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूं। हर आए दिन जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूं, राहु और केतु के ऊपर एक ना एक कोई नया क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया जाता है। और आज इसी तरह का एक क्वेश्चन एक सज्जन मुझे अपनी कुंडली दिखाने आया और उन्होंने पूछा कि सर राहु और केतु जो है उन्हें कई लोग कहते हैं कि ये छाया ग्रह है। जब राहु और केतु छाया ग्रह हैं तो उनके जो फल हैं उन्हें सामान्य ग्रहों के बराबर क्यों देखा जाता है? भाई जिस प्रकार से गुरु की महादशा है, जिस प्रकार से बुध की महादशा है, जिस प्रकार शनिदेव की महादशा है, उसी प्रकार से राहु और केतु की भी महादशा है, तो वो भी अपने फल देते हैं मारकत्व कारकत्व के आधार पर। यहाँ पर राहु और केतु भी अपने फल देते हैं। तो फिर छाया ग्रह होने का मतलब क्या मिला? छाया ग्रह है तो कम फल मिलने चाहिए थे। हाँ, तो क्या चीज है? राहु और केतु छाया ग्रह है या फिर नहीं है? एक्चुअल में इसे कैसे देखा जाए? तो इसका उत्तर मैंने उन्हें यह दिया कि देखिए, निसंदेह राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, बिल्कुल छाया ग्रह है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब छाया ग्रह हैं तो उनके फल कम क्यों नहीं है? उनके फल जो है बराबर क्यों है दूसरे ग्रहों के? या फिर उनको लेकर के तो इवन डरा दिया जाता है? तो क्या क्या वजह है इसकी? तो मैंने उन्हें यह समझाया कि देखिए, छाया कौन है भाई? छाया क्या करती है? क्या करती है छाया? आपकी छाया वो करती है जो आप करते हो। भाई आपने ऐसा हाथ हिला तो आपकी छाया भी हाथ हिलाएगी ना। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड आपकी छाया होती है। ठीक है, तो छाया ग्रह का मतलब सिर्फ सिंपल सा इतना है कि राहु और केतु डिपेंडेंट ग्रह हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है। अब उन्हें यह बात भी समझ नहीं आई तो मैंने एक उदाहरण देकर के समझाया कि मेरे यदि आप पुराने वीडियोस देखें जिसमें मैंने राहु और केतु के फल बताए हैं कि भाई राहु पहले भाव में कैसे फल देंगे, दूसरे भाव में। देखिए, यदि आप ने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। सारे के सारे 9 के 9 ग्रह 12 के 12 भाव में अपनी महादशा में कैसे फल देते हैं मैंने वहां पर ये बताया है। ज्योतिष सिखाई है मैंने वहां पर। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में यदि आप पारंगत होना चाहते हैं आप देख सकते हैं। कहां जाकर के देखेंगे? यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोस लगभग आपको मिल जाएंगे। आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो जाएंगे। चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मेरे जो पुराने राहु और केतु के वीडियोस उसमें आप देखिए, मैंने हर वीडियो में यह बात कही है कि राहु और केतु के अपने फल नहीं होते, वो एक शर्त के आधार पर फल देते हैं। और शर्त क्या होती है? तो शर्त यह होती है कि भाई यदि मित्र राशि में बैठेंगे तो ही अच्छे फल देंगे, मित्र राशि में बैठेंगे तो ही अच्छे फल देंगे। लेकिन इसके भी ऊपर एक शर्त कि वो मित्र राशि का स्वामी भी कहीं अच्छा होना चाहिए। तो मित्र राशि का स्वामी यदि अच्छा है तो ही मैं अच्छा फल दूंगा। हाँ, तो यानी मित्र राशि ने यदि ऐसा हाथ हिलाया तो मैं भी ऐसा ही हाथ हिलाऊंगा। मित्र राशि ने किसी को मारा तो मैं भी मारूंगा। आप समझे ना? तो छाया काम क्या है? आप जो करते हैं छाया आपका अनुसरण करती है। राहु का केतु का काम भी यही है कि मित्र राशि के स्वामी जैसा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो इन्होंने भी अच्छा काम करना है, बुरा काम करेंगे तो इन्होंने भी बुरा काम करना है। हाँ, यह बात भी उतनी सच है कि शत्रु राशि में यदि राहु और केतु बैठते हैं तो ये सामान्यतः खराब फल देते हैं। यह बात भी अलग है कि शत्रु राशि का स्वामी यदि विपरीत राजयोग बना करके बैठ जाए, हाँ, किसी प्रकार से शत्रु राशि का स्वामी भी अच्छा होकर के कुंडली में कहीं अच्छे फल देने की स्थिति में आकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं राहु और केतु के फलों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी आ जाती है। लेकिन सीधा सा मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई राहु और केतु एक डिपेंडेंट ग्रह हैं, किसी अन्य ग्रह पर डिपेंड होकर के वो अपने फलों का निर्धारण करते हैं। इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा गया, क्योंकि आपकी छाया भी डिपेंडेंट है। आप जैसा करते हैं वैसा आपकी छाया करती है। आपने हाथ हिलाया, आपकी छाया भी हाथ हिलाएगी। आप कूदेंगे, आपकी छाया भी कूदेगी। फिर उन्होंने कहा, हाँ सर, अभी समझ में आया एग्जैक्टली छाया का क्या मतलब है। तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली समझाने की कोशिश इस वीडियो में भी नहीं कर रहा हूं, ना मैंने उन्हें की है, लेकिन आपको बात समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली बात है क्या। तो राहु और केतु के भी अपने फल हैं। ऐसा ऐसा ये तब है जब वो किसी मित्र राशि में बैठेंगे, अच्छे फल हैं उनके। जब वो शत्रु राशि में बैठेंगे, खराब फल हैं उनके। जब मित्र राशि का स्वामी अच्छा बैठेगा तो अच्छे फल देंगे, लेकिन मित्र राशि का स्वामी खराब बैठेगा तो खराब फल देंगे। तो इस प्रकार से वो अनुसरण करके अपने फल बना लेते हैं।
ठीक है। तो राहु और केतु छाया ग्रह हमेशा मानिए, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। राहु और केतु बहुत बहुत अच्छे फल भी किसी को दे सकते हैं, हाँ खराब फल भी दे सकते हैं। ऐसे तो बृहस्पति भी खराब फल बहुत दे सकते हैं, अच्छे फल भी दे सकते हैं। तो सारे के सारे ही ग्रह कहीं ना कहीं खराब फल या अच्छे फल देते हैं, वैसे ही राहु और केतु भी खराब फल या अच्छे फल दे सकते हैं। भाई इसी को तो किस्मत कहते हैं कि आपकी कुंडली में इनकी स्थिति या इनके राशि स्वामियों की स्थिति कैसी बैठी हुई है, कैसी बनी हुई है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रश्न है, आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई। आपको ये वीडियो पसंद आया। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।